इस बार मैं पति पत्नी के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। कुदरत का, नेचर का या परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का हर व्यक्तियों में अलग अलग स्वभाव होता है। कोई व्यक्ति बात करते ही आवेश में आ जाता है, गुस्सा हो जाता है। कोई व्यक्ति बात करते ही अपशब्द का प्रयोग करता है, गाली गलौज तक आ जाता है। कोई व्यक्ति हंसमुख रहता है, कितना भी उसको कोई बोले वो मुस्कुराता रहता है। कोई व्यक्ति सहनशीलता होता है, संयमित होता है, वो अपने हिसाब से रहता है। कितना भी उस पर विपत्ति, कितना कष्ट आता है वो सह लेता है, जाहिर होने नहीं देता है कि मेरे में ऐसी तकलीफ है। कोई व्यक्ति इस प्रकार का होता है, उसको कुछ बोल दिया जाए या उसके बच्चे को बोल दिया जाए या उसका पति पत्नी को बोल दे या पत्नी पति को बोल दे, बच्चे को कुछ बोल दे, तो उसके दिमाग में बनावटी मुस्कान तो कर सकता है, लेकिन भीतरी जो है उसमें आवेश आता है, मन में तकलीफ होता है, दिमागी टेंशन हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। इस प्रकार के बहुत से ऐसे व्यक्ति हों, चाहे स्त्री हों, पति पत्नी हों, लोग दूसरे को खिला के खुश होते हैं, कुछ खा के खुश होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं न खाते हैं न खिलाते हैं और अपने में मस्त रहते हैं, अपने पर खूब खर्चा कर देते हैं, ऐश शराब में, घूमने में, फिरने में और वैभव शक्ति बढ़ाने में खर्चा कर देते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो करेंगे नहीं और जो करता है उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, न तो करेंगे न करने देंगे, और जो करेगा उसकी वो बुराई करेंगे। लास्ट में ये बोल देते हैं, आप हमको बोलते तो हम ये काम बढ़िया से कर देते। उनको करना नहीं, न करने देगा, जो करेगा उसका बुराई करना, उसका क्रिटिसाइज करना। इसी प्रकार स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों में इस प्रकार का स्वभाव को देखने को मिला हुआ है। चाहे वो गॉड गिफ्टेड हो, चाहे समाज को देख के और कुछ अपने प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से देख के वो इस प्रकार का अपना स्वभाव बना लेता है, वो गड़बड़ हो जाता है, आगे के समय में बहुत तकलीफदायक हो जाता है। मेरा सुझाव ये है, जीवन का अनुभव यही है, कुछ उम्र बीत जाए, 40-45 के करीब में जब व्यक्ति आ जाता है, स्त्री पुरुष दोनों कुछ क्षण ऐसा निकाल के आपस में धर्म की, अच्छे व्यक्तियों के स्वभाव की, जीवनी की और कथाओं की आपस में बैठकर चिंतन मनन पति पत्नी को करते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, पति पत्नी धर्म के बारे में या तीर्थों के बारे में आपस में चर्चा करते करते या तो पति गलत दिशा से बात करता है या पत्नी गलत दिशा से बात करती है, उसमें जो विषय में प्रारंभ में बात हुआ है उससे हट के दोनों को नहीं जाना चाहिए। यदि जो जाता है उसको रोक देना चाहिए, भाई तुम गलत दिशा में जा रही हो। उसके बाद लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, पति पत्नी के स्वभाव को आपस में ध्यान रखते हुए
खुद की अपने हिमसेल्फ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों अपने अपने भीतरी आदान प्रदान करते हुए शब्दों का और अपनी कमियों को समझते हुए और चिंतन करे और करके उसको एक अच्छा मार्ग मिल जाएगा। जब उस मार्ग मिल जाएगा, उस रास्ता में चलेगा, उसको आनंद ही आनंद मिलेगा, परमानंद ही परमानंद मिलेगा। ऐसा मेरा अनुभव है। मैं कभी कभी अपनी पत्नी को किचन से आती है तो मैं उसको मुस्कुरा के बोलता हूँ, आइए, बहुत अच्छी बात है, आप आ गई। अच्छा, वो थोड़ी पहले शर्माती है, फिर मुस्कुराती है, फिर बोलती है कि हाँ मैं आ गई। कभी हमको आके ये बोलती है, आज खाना क्या बनाना है। हम उसको ये बोलते हैं, तुमको जो सुविधा हो, जितनी जल्दी हो, तुम उसी ढंग से जो खाना बना दो। कभी मैं उसको ये बोल देता हूँ कि भाई हमेशा मेरी फरमाइश से खाना क्यों बनता है, तुम अपने हिसाब से अपने मन से कुछ खाना मेरे को बना के खिलाओ, उसमें क्या आनंद आएगा। कभी पत्नी आती है तो मैं बोलता हूँ, स्वागत है, स्वागत है, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्योंकि कुछ घंटों तक आपने किचन में बिताया है और बच्चों का सेवा किया है, परिवार का सेवा किया है, आपका मन अलग हो गया है। तो मतलब ज़िंदगी में, जवानी में हर व्यक्ति कुछ नहीं करता है, लेकिन जब एक उम्र आता है तो उस प्रकार से यदि पति पत्नी आपस में बैठ के विनोद प्रिय बातों का लाभ उठाए तो मेरा सुझाव है, आनंद ही आनंद आता है। जवानी में आज की पीरियड के अनुसार हर व्यक्ति अल्प आयु से ही अपना करियर बनाने में, अपना भविष्य बनाने में, पैसा कमाने में लगा हुआ है। उसको और वो चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो उसी में उलझा हुआ है। पारिवारिक बातों में ध्यान देना, अपना करियर बनाना, चाहे स्त्री हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, पति पत्नी हो, उलझते रहते हैं। बचपन से जो आदमी माँ बाप के, चाचा चाची के या दादा दादी के पारिवारिक यदि इंटरफेयर करता है तो उसका स्वभाव भी आगे जाके वही होगा, वो भी वही करेगा जो उसने देखा सुना और जो उसके मन में विचार आएगा वही करेगा। सवाल यहाँ पर ये है, मनुष्य होने हम आए हैं, कितना दुर्लभ है, कितना कठिन है, कितने यत्न प्रयत्न के बाद हमको ये मनुष्य होने मिलता है। यहाँ तक देवता भी इस धरती में आने के लिए तरसते हैं। उस पर हम परमेश्वर परमात्मा मेरे कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से हमको जो क्षेत्र में कर्म करने के लिए भेजा, वो क्षेत्र में मुझको या हर लोगों को कर्म करते रहना चाहिए। मैंने इसमें थोड़ी सी सुझाव दिया है, अनुभव किया, उसके आधार पर एक मनुष्य को हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जैसे पारिवारिक का भी ध्यान रखना चाहिए, माँ बाबूजी का भी ध्यान रखना चाहिए, पति पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, सोशल वर्क काम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए, धर्म स्थल जाना चाहिए और हो सके जंगलों, समुद्र, नेचर ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदर का भी नज़ारा लेते रहना चाहिए। लेकिन आजकल व्यक्ति सिर्फ एक ही दो बात में उलझ के अपनी पूरी जिंदगी बिता के चला जाता है। ये मनुष्य होने में हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए। जब शरीर होता है, बुद्धि होती है, तब उस ओर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ
पैसा ही पैसा कमाने में लग जाता है। जब ज्ञान होता है या बुद्धि में, विचारों में परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था में शरीर साथ नहीं देता है। जब शरीर साथ देता है तब उसको ज्ञान नहीं होता है और वो अच्छे कर्म, तीर्थ, धर्मस्थल, मंदिर, दान पुण्य, सेवा नहीं करता है। और बाद में जब उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जब उसको ज्ञान होता है, तब वो कोशिश करता है, वो सब उसका करना ना करना बेकार है। मेरा सुझाव है, यह मनुष्य होने में हर समय कुछ न कुछ अपने शरीर से हर चीज़ में उसका ध्यान से अपने अपने क्षेत्र में कर्म करते रहना चाहिए। पारिवारिक, सामाजिक, सोशल, इंटरटेनमेंट, नेचर ब्यूटी के हिसाब से तीर्थों, धर्मस्थलों का, हर चीज़ का आनंद लेते रहना चाहिए। ये सब करने से क्या होता है, जब आदमी एकांत में बैठता है, वो सब वातावरण को जब देखा हुआ आप अपने आँखों में उसको बसा लेता है और आँख के द्वारा उस चीज़ को देख के जो वो एकांत में जब बैठ के उसका चिंतन मनन करता है, तो मेरे हिसाब से उस व्यक्ति का कष्ट में जीवन बीत जाता है और आनंद स्वरूप उस परमेश्वर परमात्मा का ध्यान में आनंद ही आनंद आता है। उस अवस्था में मेरे विचार से जब आपका मन, चित्त, विचार, सोच अच्छा रहेगा और तब जाके आपका न बीपी होगा, न शुगर होगा, न कोई भी प्रकार की बीमारी होगी। कर्म की शुद्धि के लिए सेवा करना मनुष्य का सबसे परम धर्म माना गया है और मन की शुद्धि के लिए भगवान का स्मरण करें, उसका नाम का जप करें, उसकी कथा को सुने। आप जो भी इष्ट को मानते हैं, जो भी देवी देवता को मानते हैं, उस पर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका चिंतन करें, मनन करें, तो मेरे विचार में बीमारियां दूर हो जाएगी, शरीर में कष्ट नहीं आएगा। यदि आएगा भी तो आपका मन चित्त ऐसा होगा, उसको हंसते हंसते झेल देंगे, वो समय भी आपका बीत जाएगा। जब ज्ञान होता है तब शरीर साथ नहीं देता है और जब शरीर साथ देता है तो ज्ञान नहीं होता है। ये चीज़ मैंने अच्छे व्यासपीठ पे बैठे हुए वक्ताओं के मुंह से सुना, फिर इस चीज़ का मैंने चिंतन किया और चिंतन करके मैंने अपना अनुभव आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जीवन को सुखमय करने के लिए भगवान से लोग यही कहते हैं, उसकी कृपा है, उसकी कृपा है। हर बात में उसकी कृपा कृपा बोलते रहते हैं। क्यों बोलते भाई? कभी कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि उस परम परमेश्वर परमात्मा ने हमको जितना दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत कुछ दिया और हम उससे क्या मांगे। क्यों बार बार लोग बोलते हैं उसकी कृपा मेरे पर नहीं है, उसकी कृपा मेरे पर हो जाए, उसकी कृपा मेरे पर क्यों नहीं होती है? अरे वो भगवान दयालु कृपालु इतना है, वो सब पर कृपा बरसता रहता है। हम उसकी बार बार कृपा मांगेंगे, बोले देखो मैंने इस पर कितना कृपा किया, इस कृपा का इसने आनंद ले लिया और ये खाली कृपा ही कृपा मांगता रहता है। अरे मैंने जो चीज़ तुमको दिया उस चीज़ को आनंद क्यों नहीं लेते हैं? ये उस परम परमेश्वर परमात्मा का मिले नहीं हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन मैंने अनुभव किया। यदि आपका बच्चा रोज डिमांड पर डिमांड करता रहे हर विषय में, हर चीज़ में, क्या उसकी आप पूर्ति कर दोगे? और बाद में ये लड़का ये बोले पिताजी करेंगे, पिताजी करेंगे, पिताजी करेंगे, वो अच्छा लगेगा? उसी प्रकार वो परम परमेश्वर परमात्मा के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए उसकी कृपा है, उसकी कृपा, उसकी कृपा है। सिर्फ इतने ही बोलना चाहिए उसने हमको बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छा दिया, उसके कारण हम जीवन यापन कर रहे हैं। ये मेरा
जो सोच है, मेरे विचार है, मेरी धारणा है, मैं हमेशा अकेले में कभी मन होता है अपनी पत्नी को बुला के इस विषय में चर्चा करता रहता हूँ। कुछ उसके विचार मिलते हैं, कुछ मेरे विचार मिलते हैं, एक नया दिशा, एक नया मार्ग, एक नया रास्ता मिल जाता है। चाहे हमको आनंद मिले, चाहे पत्नी को आनंद मिले, या मेरे को नहीं मिले या उसको मिले, कोई को तो आनंद मिलेगा। तो मेरा सुझाव यही है, हर व्यक्ति को अपनी पति पत्नी को आपस में बैठ के भगवान का नाम का, भगवान का ध्यान का, भगवान की कथाओं के बारे में आपस में विचार विमर्श करने से मन, चित्त, बुद्धि अच्छा हो जाता है और सांसारिक से मोह माया हट जाएगा, अध्यात्म की ओर चला जाएगा। जब अध्यात्म की ओर इंसान चला जाएगा तो फिर उसको संसार से कोई मतलब नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी सोच विचारधारा एकदम बदल जाएगी और बदलेगी। उसको उस परम परमेश्वर परमात्मा में जो आनंद मिलेगा वो किसी में नहीं मिलेगा। ये मेरा सुझाव है, चाहे आप इसको अमल करो या न करो। मैंने जीवन में जो अनुभव किया उसके आधार पर ये 2 शब्द कहे, आपको पसंद आए इसको फॉरवर्ड करो, आगे बतलाओ लोगों को, इसकी जानकारी लो। मैं भारतीय हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं ऋषियों की संतान हूँ और जहाँ रहता हूँ वही मेरा घर है। मैं सबको यही बोलता रहता हूँ। मेरी सोच यहाँ तक ऊपर उठ चुकी है, न जात न पात न धन न देश न राज्य, कोई चीज़ से मेरा मतलब नहीं है। सिर्फ मैं यही बात सबको कहता हूँ, आप लोग भी आपस में एक दूसरे से कहो नमस्कार। मैं सब भाई बहनों को अपनी ओर से ये सुझाव देता हूँ